जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बाबर कैसे काबुल का राजा बना था और किस तरीके से भारत में आकर पानीपत का युद्ध जीत लिया था और किस प्रकार भारत में एक नया साम्राज्य बन गया था जिसका नाम था मुगल साम्राज्य। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खानवा का युद्ध, खानवा के बाद में चंदेरी का युद्ध और इसके बाद घाघरा का युद्ध। इन तीनों युद्ध पढ़ने के बाद हम बाबर से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी तथ्य के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। नंबर 1, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होने से पहले 1526 में बाबर और मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा के बीच में एक छोटी सी झड़प हो गई थी, जिसके कारण बाबर को पीछे की तरफ हटना पड़ा था। लेकिन बाबर ने पूरी तैयारी करके दोबारा हमला कर दिया था। इस बार तारीख थी 16 या 17 मार्च सन 1527। जगह थी खानवा। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और बाबर ने पहली बार पहिए लगी हुई तोप का भी इस्तेमाल किया था महाराणा सांगा के खिलाफ। युद्ध के अंदर महाराणा सांगा बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके कारण उनको पीछे की तरफ हटना पड़ा था और इस युद्ध का विजय हो गया बाबर। बाबर ने जीतने के बाद गाजी की भी उपाधि धारण कर ली थी। नंबर 2, चंदेरी का युद्ध। यह युद्ध सन 1528 में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने चंदेरी के राजा मेदिनी राय के खिलाफ युद्ध किया था। बाबर ने धर्मांधता का परिचय दिया था इस युद्ध में और युद्ध जीतने के बाद राजपूत सैनिकों के सर काटकर इनसे मीनारें भी बनाई थी। नंबर 3, घाघरा का युद्ध। यह युद्ध बाबर का आखिरी युद्ध था जो सन 1529 में लड़ा गया था। यह एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल पर लड़ा गया था और यह मुगल काल में एकमात्र युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ बाबर की सेना थी तो दूसरी तरफ बिहार एवं बंगाल के राजा नुसरत लोधी की और इनके साथ था मालवा का राजा मोहम्मद लोधी। इस युद्ध में भी बाबर की जीत हो गई थी। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे बाबर से जुड़े हुए कुछ जरूरी तथ्य, जैसे कि बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर सन 1530 में आगरा के आराम बाग में हो गई थी। बाबर को पहले तो यहीं पर दफना दिया गया था, मगर जब इसकी वसीयत पड़ी गई थी तब लोगों को मालूम हुआ कि यह तो काबुल में दफन होना चाहता था। तब इसकी कब्र दोबारा खोलकर इसकी डेड बॉडी को काबुल लेकर जाया गया और फिर दोबारा वहां पर दफना दिया गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी जिसका नाम था तुजुक-ए-बाबरी और यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। जब बाबर जिंदा था तब बाबर के एक सेनापति था मीर बाकी, जिसके द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया था। भारत में 4 बाग शैली को लेकर आने वाला बाबर ही था। बाबर बाग बगीचों का भी काफ़ी बहुत बड़ा शौकीन भी था। बाबर का मकबरा बनाने वाला उसका बेटा हुमायूं था और बाबर भारत में एक शैली भी लेकर आया था जिसका नाम था मुग़ल शैली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने खानवा एवं बाकी युद्ध के बारे में भी पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।